नमस्कार। मेहता टॉप्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। सितंबर महीना है। हमारे बच्चे यदि सामान्य स्थितियां होती तो भी वे हाई स्कूल पास करने के बाद 10 करने के बाद +2 में एडमिशन कराकर अपने घर से, अपने शहर से दूर कहीं दूसरे शहर में पढ़ रहे हुए होते और उनका इंतज़ार होता कि वे दशहरा में आएंगे। परंतु लॉकडाउन होने की वजह से सारे सिस्टम बदल गए। मैंने ऐसा देखा है, अनुभव किया है कि मैट्रिकुलेशन करते वक्त या +10 तक बच्चे अपने माता पिता के अभिभावकत्व में घर पर रहकर पढ़े और उसके बाद अच्छी पढ़ाई और ऊंची पढ़ाई के लिए अनायास दूसरे शहरों में उन्हें जाना पड़ा या जाना होता है, तो होम सिकनेस, घर की यादें उन्हें बहुत विचलित करती है और वो पढ़ाई पर बड़ा व्यवधान डालता है। यह स्थितियां सभी बच्चों में नहीं होती है, परंतु होती हैं। धीरे धीरे वो बच्चा सोचता है कि क्या मेरा बचपना समाप्त हो गया, क्या मैं माँ बाप के साथ और अधिक नहीं रह सकता हूं। हालांकि आज के बच्चे काफी स्मार्ट होते हैं, परंतु मैं उनके लिए कहता हूं जो कुछ न कुछ अब भी शेष बच गए हैं और उनके अंदर ये कमी महसूस होती है, उनके अंदर ये फीलिंग महसूस होती है, वे क्या करें, उनके माता पिता क्या करें। मैं स्वयं की बात कहता हूं, जब इतना डेवलप नहीं था, कोटा नहीं था और अन्य प्रकार के इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो खैर थे ही नहीं। उस वक्त तो सरकारी स्कूलें ही थी, एकेडमी भी नहीं था जो प्राइवेट चलते हैं, ऐसे भी कोई विद्यालय नहीं थे। उन दिनों की बात है। मैट्रिकुलेशन के बाद मैं गया, पढ़ने गया, नवादा से गया, 55-60 किलोमीटर की दूरी, वो भी बर्दाश्त नहीं होता था गया में रहने में। और प्रत्येक शनिवार आता था। पिताजी ने एक बार मेरी माँ से कहा था और मैं सुना, उनको पता नहीं था कि मैं सुन रहा हूँ, कि इस तरह से ज्ञानचंद प्रत्येक रविवार को घर आता रहेगा तो कैसे पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ सकेगा। और मैं खुद को कोसता कि बेकार साइंस ले लिया, अच्छा तो आर्ट्स लेता तो नवादा में ही रहता। नवादा में आर्ट्स की पढ़ाई होती थी कॉलेज में। तो इतना सिकनेस था, इतनी कमजोरी थी। कैसे हो तो कैसे दूर हुआ ये चीज, ये कमजोरी कैसे दूर हुई। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ उपकर्म करना। एक राजा एक बाज का बच्चा पकड़ करके कहीं से लाया या किसी शिकारी ने दिया, और उस बाज के बच्चे को राजा बहुत शौक से पाला और अपने बागीचे में छोड़ दिया। वो पाला हुआ बाज का बच्चा पेड़ की एक शाखा पर बैठा और तो बैठा रहा, और उस स्थान पर ही राजा के अनुचर जाते और उसका भोजन देते, जल देते, और इस तरह से वो बड़ा होने लगा। और बड़ा हो गया तो बहुत होता था, तो वो बाज को तो खुद शिकार करनी चाहिए थी। राजा को चिंता होने लगी कि ये खुद उड़ता नहीं है, बहुत मुश्किल से 5 मीटर 10 मीटर उड़ करके फिर इसी शाखा पर आ जाता है, दूसरे डाल पर भी नहीं जाता है। इधर उधर जाकर के इनके तो खुद शिकार करने थे, ये स्वयं शिकार करने वाला जीव है और इसको मैं बैठा बैठा भोजन देता हूं। तो राजा को चिंता हुई। उसने घोषणा करवाई कि भाई मेरे इस पालतू बाज को जो उड़ना सिखा देगा उसे मैं एक निश्चित पुरस्कार दूंगा। कई लोग आए, बाज को उड़ाने के लिए सिखाने लगे, बाज नहीं उड़ सका। अंततः एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज
मुझे अवसर दें, मैं कोशिश करके देखता हूँ। और उनको, उस व्यक्ति को बोला ठीक है, बहुत आए गए, तुम भी प्रयोग कर लो। और वो गया। उसके बाद 10 दिन के अंदर देखता है कि बाज आकाश में बहुत ऊपर, पूरी ऊंचाई पर उड़ रहा है। और उड़ रहा है तो उड़ रहा है। खाना देने की भी उसको जरूरत नहीं, वो खाना भी उधर अपना प्रबंध कर रहा है। उसके अंदर प्राकृतिक गुण आ गया बाज का। मनुष्य के अंदर भी प्राकृतिक गुण आना चाहिए बच्चों को प्रारंभ से ही। राजा प्रसन्न हुआ उस व्यक्ति से और पूछा कि ये तुमने कैसे इससे उड़ना सिखाया। उसने कहा कुछ नहीं, जिस डाल पर बाज बैठने का व्यस्त हो चुका था उस डाल को ही मैं काट दिया, और उसको जब छोड़ दिया तो 5-10 मीटर इधर उधर आकर के पुनः वहां गया तो वो शाखा ही नहीं है। तो दूसरे शाखा पर, उसके बाद दूसरे से तीसरे शाखा पर, और इस प्रकार फिर वह उड़ने लग गया। तो कहते हैं गांव में भी बेटा, अब तो लोटा है ही नहीं, लेकिन हमारे समय में कहा करते थे बेटा और लोटा बाहर ही चमकता है। तो मेरा यह कहना था, आज के समय में यह कथा सांदर्भिक है या नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर घर के रहने की कमजोरी है। उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए और वो जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, ध्यान लगा कर रहें, सफलता उनके चरण चूमेंगी। धन्यवाद, नमस्कार। आशा है ये पसंद आया होगा, और ये कथा पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।